उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में 11 जिलों में लगभग 58 सीटों पर मतदान 10 फरवरी को होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में इस समय जोर शोर से जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन 58 सीटों पर ऐसे 9 लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो इस समय सरकार में मंत्री पद पर तैनात थे। हम मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री दिनेश खटीक को उम्मीदवार बनाया है। हम क्षेत्र की जनता के पास पहुंचे हैं, बस्तौरा गांव में इस समय मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और मंत्री बनने के बाद यहाँ पर विधायक ने क्या क्या कार्य किए हैं, उससे संतुष्ट है या नहीं है, ये हम बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील है। मेरा साहब खलील जी, ये बताओ कि आपके जो विधायक थे मंत्री भी बन गए, उसके बाद क्या कुछ क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? कोई विकास नहीं जी, ना कोई पहले करा विधायक जी ने और ना ही अब करा। और मंत्री बनने के बाद तो गांव में आए ही नहीं हुए। ये जो है यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत बाढ़ की है और गेहूं की फसल तो नष्ट हो चुकी है पूरी तरह। और मंत्री जी जो है पता नहीं कहाँ पिकनिक मनावे, वो तो यहाँ कभी दिखाई दिए नहीं। और जो दिक्कत किसानों की है वे जू की तू है जस की तस है। और विकास का यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ किसी तरह का भी। ये जनता जो है दुखी है और परेशान है। जो रस्तों के काम प्रधानों ने कर लिए इस गांव के अंदर वे ही हैं। विधायक जी का और मंत्री जी का करा हुआ कोई कार्य इस गांव के अंदर नहीं है। देखिए, ये जो गांव है ये वो गांव है जो यहाँ का हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र में आता है और लगभग हर साल यहाँ के लोग बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं और वही लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं जो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये क्या नाम है आपका? चाचा अमरदेव जी। ये बताओ कि कुछ क्षेत्र में विकास कार्य वगैरह कुछ हुए हैं? नहीं करा जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? लोग उम्मीदवार आपके पास आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वे? आके भी नहीं देखेंगे को तो लोकेश वर्मा। मुद्दे क्या है इस बार आपके यहाँ चुनाव में? हाँ जी, लोकेश वर्मा को देखिए, फिलहाल तो अपने जो उम्मीदवार जो पसंदीदा हैं उनके नाम ले रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुद्दों की। चाचा, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, ये बताओ कि आपके गांव में इस समय मुख्य मुद्दा क्या है? विकास का है, सड़कों का है या बाढ़ का है जिससे परेशान हर साल लोग होते हैं? बाढ़ का भी है, विकास का भी है, सब तरह का मुद्दा है, पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और जो भी विधायक बनकर या मंत्री बन जा, कुछ भी बन जा, भाजपा का आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ तो एक वोट मांगे या ले जा। अब का जो है योगेश वर्मा आ रहे हैं, उन्होंने पिछले योजना में विकास करा है और आगे भी विकास की उम्मीद है। आपका क्या नाम चाचा? प्रीतम सिंह जी। ये बताओ कि क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के, किस चीज से लोग ज्यादा परेशान हैं यहाँ पर? परेशान तो सब चीजों से है जी। पानी पानी जल ही जल चमक रहा है। देख लो, कुछ फसल खत्म किस्सा है, कुछ नहीं है तो कंगाल हो गए जी बिल्कुल। कोई जो भी आवे वो देखता ही नहीं, कुछ देखता ही नहीं। खद्दर की तरफ कुछ कोई नहीं देखता। जो भी आवे है और बस ऐसे चले जाओ। अब बोले आते ही नहीं है ऐसी, कोई नहीं आकर देखता। तो कोई इतनी सरकारें यहाँ अब तक बनी है ना, इतने विधायक यहाँ से चुने गए हैं, यहाँ पे कभी कुछ काम हुआ है? देखते ही नहीं बिल्कुल भी। पर ले तो जहाँ है आते नहीं, फिर नहीं देखते ही नहीं कोई भी आके। आपका क्या नाम चाचा? मेरा नाम राम सिंह है जी। ये बताओ कि क्या स्थिति है आपके गांव की? स्थिति बहुत बुरी है जी। गांव सारा बाढ़ पीड़ित में है, जल जंगल भरा पड़ा, गेहूं सब नष्ट हो गए जी। जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे, कुछ देखते हैं इस चीज को? कुछ नहीं देखते जी, यहाँ कुछ नहीं देखते, ना कोई देखा बाड़ी करता। यहाँ तो यो है कि भाजपा वालों ने तो बिल्कुल तबाह करके फेंक दिए। कोई सुख ना कोई चैन। हर साल जो सरकारें चुनी जाती हैं, वो हर बार जो सरकारें चुनी जाती हैं, विधायक चुने जाते हैं, कोई ध्यान देता है आकर? बस एक हमारे योगेश वर्मा ने ध्यान दिया जी, और नहीं दिया किसी ने भी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नफीस। नफीस जी, ये बताओ कि अभी जो 5 साल में विधायक रहे, फिर मंत्री भी बन गए, लगा कुछ मंत्री बनने के बाद क्षेत्र को कुछ फायदा हुआ? कोई विकास नहीं हुआ जी। योगेश वर्मा जी ने पूर्व विधायक है हमारे, उन्होंने एक मतलब पुल लाए थे, उसके सिवा यहाँ पे कुछ नहीं किसी ने कार्य का। और बकरे बछड़े खेतों को फसल खा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया इस गवर्नमेंट ने।
आपका क्या नाम है? सतपाल है जी। सतपाल जी, ये बताओ कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं सबसे ज्यादा? समस्या तो जैसे खद्दर पेड़ है इलाका, और 2 साल से इतनी हालत बेकार है खद्दर की। जो ये मंत्री जी विधायक जी बने भाजपा के, आज तक उन्होंने कहा किसानों को जी हम आपको ये दुआवाएंगे, कहीं करवाएंगे, कहीं नहीं करवाएं, कोई आगे नहीं झाका जी। अब क्या तो नसोली डंगर की भी इतनी डंगर परेशानी है, भूस भी नहीं मिल पा रहा। बाज बाज का 20-20 50-50 एकड़ गेहूं थे किसानों के, सब में पानी पानी भरा पड़ा जी। और ये तुम्हारे गाय बछड़े हैं, ये तो बिल्कुल ये रात को मतलब दिन में काम करें, रात को ना खदेड़ने पड़ रहे हैं, वे फसल नहीं होने दे रहे। देखो, सबसे ज्यादा परेशान यहाँ के किसान हैं, सबसे ज्यादा बाढ़ से परेशान है। उसके बाद जो खेतों में जानवर घुसाते हैं उनको भगाने में लगे रहते हैं, उससे ज्यादा परेशान है। बाबा जी, कई आपको बहुत सारे चुनाव देख चुके होंगे, हाँ जी। है ना? सरकारों ने किसी ने कुछ काम ही नहीं किया अब तक यहाँ पे? जहाँ काम करा बहुत पहले कांग्रेस ने भी करा, लोगों ने मुस्लिम ने करा, और ये जब से ये मंत्री बना है खटीक, ये तो जाति से चिपक रहा, मानवता ना पछाड़ी। इनने तो यहाँ का जातिवाद ज्यादा फैला दिया। अच्छा जी, और यहाँ खद्दर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोग हैं, इन लोगों के गन्ने तक भी कट गए और बाढ़ में सब फसल उजड़ गई। आज तक कोई किसी विकास का कार्य किसी ने करा ही नहीं। अच्छा जी, ये जातिवादी लेकर चल रहा है ये लोग, ऐसा लोग है ठीक। अच्छा, लड़ाई लड़ी, सरकार से लड़ते, किसी से लड़ते, हमारा विकास कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं विकास हुआ है यहाँ, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ जो में। और ये लोग बहुत परेशान हैं, रात को डंगर खदेड़े, दिन को अपना काम करे, मेहनत मजदूरी से काम कर रहे, कुछ नहीं है खद्दर के अंदर। आपका क्या नाम? हाँ बोलो, अरे कुछ तो कहो। बताओ क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना क्या है? मेरा नाम ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी, ये बताओ कि क्षेत्र में बाढ़ से लोग ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना? क्या जितनी सरकार अब तक आई कोई ध्यान नहीं देता अब तक? अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जी। पहले कांग्रेस ने कर दिया, योगेश वर्मा विधायक रहे, मायावती मुख्यमंत्री रही, वो पुल उन्होंने बनवाया और किसी ने यहाँ कुछ करवाया। कोई सबसे परेशानी यही है ज्यादा। और जब से मंत्री बने यहाँ तो आगे नहीं झांकते, वोट मांगने के लिए। ये है यहाँ के लोगों की समस्याएं। कोई बाढ़ से परेशान है, कोई जानवरों से परेशान है जो खेतों में घुस आते हैं, और इनका कहना है कि मंत्री बनने के बाद भी यहाँ के विधायक कुछ खास काम यहाँ पे नहीं करा पाए, और शिकायत ज़्यादा यहाँ ग्रामीणों के द्वारा दिखाई दे रही है। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।